नमस्ते। कितने संतों को हम जानते हैं? शायद महाराष्ट्र में जो संत हुए वह महाराष्ट्र तक ही सीमित है। शायद राजस्थान में जो संत हुए राजस्थान तक ही सीमित है। फिर हर राज्यों की बात। ऐसा कहे कि ऐसे बहुत महान संत हो गए हैं जिन्होंने बहुत बड़े महावाक्य कहे हैं। उनमें से एक है जगजीवन दास। जगजीवन दास का गुरु जगजीवन दास का एक पद मुझे पसंद आता है और जो मैंने ओशो की किताब में पढ़ा था कि नाम सुमिर मन बावरे कहाँ फिरत बुलाना हो और माटी का पुतला बना पानी के संग साना हो। फिर वही बात मैं आपसे कह दूं, फिर वही बात मैं जितनी बातें आपसे कहूँगा आप ऐसा समझे कि गहरी से गहरी बातें ही मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सार और असार हमें देखना ही होगा। यहाँ क्या सार है और क्या असार। और मुझे पता है कि जहाँ तक आप अगर ये वीडियो सुन रहे हो तो काफ़ी संभावना है कि आपकी नज़र सार को पकड़ने लगी। आपकी नज़र में जो जगजीवन दास का पद है, जो संत जगजीवन दास का पद है, वह आपको सार लगेगा कि नाम सुमिर मन बावरे कहाँ फिरत बुलाना हो। फिर वही बात, फिर वह कह रहे हैं मन को कि हे मन, तू कहाँ फिर रहा है, कहाँ मुझे लेके जा रहा है। इतने जन्म तूने मुझे कहाँ कहाँ भटकाया है। मन का भटकाव उन्होंने जाना है। संतों ने मन का भटकाव जाना, मन को उन्होंने देखा, इसलिए पद में उन्होंने ऐसा ही कहा है कि नाम सुमिर मन बावरे। मन, तू बावरा है, तू मुझे यहाँ वहाँ लेके जाएगा। मन का यह स्वभाव है, मन ऐसे ही करेगा। हमें देखना होगा, हमें सार को पकड़ना होगा और आसार को छोड़ना होगा। मन आसार को पकड़ेगा क्योंकि आसार में कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहे कि आसार में कोई प्रश्न नहीं है। जिसने सार को पकड़ा उसके हृदय में वह प्रश्न पूछेगा कि जीवन क्या है, जीवन क्यों है। अगर इन्होंने यह ऐसा पद कहा है कि नाम सुमिर मन बावरे कहा फिरत बुलाना हो, तो फिर हमें भी प्रश्न उठेगा कि यह क्या बात है। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि माटी का पुतला बना पानी के संग साना हो। मट्टी से बना हुआ पंच महाभूतों से, ऐसा कहे कि मट्टी से बना हुआ शरीर एक दिन गिरेगा। हंस एक दिन चल देगा, क्योंकि हंस इस देश का नहीं है। हमें सबको यही जानना है, जीवन एक अवसर है। जीवन एक अवसर है जो अंदर छुपा हुआ है, जो अंदर संभावना है हमें होने की,
हमारे स्वभाव की, जिसे कहा गया है कि सच्चित आनंद, जिसे योगियों ने, ज्ञानियों ने, गुरुओं ने, संतों ने, सद्गुरुओं ने गाया है, कहा है, नहीं, यह काफी कठिन नहीं है। कठिन हमारा मन है, कठिन हमारा मन है, और मन की वजह से ही हमें ऐसा लगेगा कि यह जो बात हो रही है यह काफी कठिन है। मित्रों, आप जरा ऐसा देखिए कि उन्होंने मन को ही कहा है, तो आप भी सोचिए कि मन कितना चतुर, कितना चालाक, मन बावरे कैसा होगा। मन की चिंता छोड़ दीजिए, ध्यान की तरफ मुड़िए। सीधे सीधे मन को पकड़ने मत जाइए। सीधे सीधे अगर आप मन को पकड़ने गए तो मन का विस्तार बहुत बड़ा है, मन उलझा देगा। जैसे जैसे आप आपके स्वभाव में गहरी यात्रा करोगे, जैसे जैसे आप आपका जो खुद का दिया है उस दिए के नजदीक आप आओगे, तो आप पाओगे आप उस ज्ञान के प्रकाश से भर गए। वह ज्ञान का प्रकाश मन को देख लेगा। धीरे 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 मन शांत हो जाएगा और फिर असली यात्रा शुरू हो जाएगी, अपनी खुद की यात्रा। संत जगजीवन दास का यह पद बहुत अनोखा है। नाम सुमिर मन बावरे। किस नाम की बात कर रहे हैं यह उस नाम की बात कर रहे हैं जो नाम हमारा असली नाम है। जो नाम ऐसा समझे कि वह नाम हमें किसी ने दिया नहीं है, न हमारे माता पिता, न परिजनों ने। वह नाम है हमारा असली नाम। उसी की खोज करने के लिए यहाँ सभी ने कहा है। हमें उसको खोजना ही होगा। वह है अंदर। ध्यान में बैठिए, ध्यान में गहरे उतरिए, और हाँ, मन से लड़िए मत, ध्यान में उतरिए, ध्यान पहुंचा देगा।